अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हिरा शहाब। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर में हम जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच की जो एंड की 3 टाइप्स हमारे पास रह गई हैं या जो 3 पार्ट्स रह गए हैं उसे कवर करेंगे, विच आर एडवर्ब, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एडवर्ब से। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब कोई भी एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब या वर्ब के बारे में हमें मज़ीद बताए। अब कैसे हमें कोई भी वर्ड किसी वर्ब, नाउन या एडजेक्टिव के बारे में मज़ीद बता सकता है, इसे हम डिफरेंट एग्जांपल से समझेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल क्या है? आई एट माई डिनर क्विकली। यहाँ पे जो एट है वो ईट की सेकंड फॉर्म है, यानी कि वो हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डिनर यहाँ पे हमारे पास नाउन है और क्विकली जो है वो हमारे पास एडवर्ब है। अब देखें कि क्विकली यहाँ पे सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है। आई एट माई डिनर, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन जब हम आगे क्विकली को ऐड कर देते हैं तो पता चलता है कि आई एट माई डिनर क्विकली, यानी मैंने जल्दी जल्दी अपना डिनर कंप्लीट किया या खाया। यानी क्विकली जो है वो ये बता रहा है कि एक्शन तो एट है, जो हम खाना खा रहे हैं वो एक्शन है, लेकिन क्विकली, जल्दी खाना कैसे खाया जा रहा है? जल्दी खाया जा रहा है। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव वगैरह वगैरह को मज़ीद डिफ़ाइन करे उसे हम कहेंगे एडवर्ब। यहाँ पे आपको समझ आया कि क्विकली वर्ड ने 8 वर्ड को मज़ीद डिफ़ाइन किया, तो इसलिए क्विकली को हमने कहा एडवर्ब है जो कि वर्ब को मॉडिफाई या मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है। अब हम दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, सैम सीज़ मैनी पपीज़ आउटसाइड। अगर हम यहाँ पे सिर्फ इतना कहें सैम सीज़ मैनी पपीज़, तो भी ये कंप्लीट सेंटेंस है कि सैम ने बहुत सारे पपीज़ देखे। लेकिन अगर हमने बताया कि आउटसाइड सेंटेंस में ऐड कर दिया, तो हमने ये बताया कि सैम ने जो ये एक्शन किया है, यानी जो सैम ने पपीज़ को देखा है, देखना एक एक्शन है, तो ये जो इसने एक्शन किया है सैम ने, वो उसने कहाँ किया है? आउटसाइड, बाहर किया है। तो यहाँ पे आउटसाइड वर्ड जो है वो सीज़ के वर्ड को मज़ीद मॉडिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है, और बताया ये जा रहा है कि सैम ने जो पपीज़ देखे, जो उसने एक्शन किया, जो सीज़ हमारे पास यहाँ वर्ब है, जो काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? वो बाहर हो रहा है, आउटसाइड, यानी कि बाहर। तो यहाँ पे आउटसाइड जो हमारे पास वर्ड है वो एडवर्ब कहलाएगा, जो कि सीज़ के वर्ड को मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेरे पास एक और एग्जांपल है कि ही इज़ एन एक्सीलेंट टीचर, और फिर मैंने लिखा है ही टीचेस एक्सीलेंटली, यानी मैंने एक ही बात को 2 डिफरेंट तरीके से बताया है। अब ये लिखने का मकसद क्या है? ये लिखने का मकसद ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है वो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जो नाउन को मज़ीद डिस्क्राइब करता है, उसकी खुसूसियत बताता है। तो जो ऊपर वाला सेंटेंस है ही इज़ एन एक्सीलेंट टीचर, उसमें जो वर्ड एक्सीलेंट है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो वर्ड टीचर जो कि एक नाउन है उसकी खुसूसियत को बयान कर रहा है। क्योंकि सेंटेंस तो ये भी हो सकता है कि ही इज़ अ टीचर, लेकिन जब हम उसमें वर्ड एक्सीलेंट को ऐड कर रहे हैं तो वो टीचर की खुसूसियत है, तो एक्सीलेंट ऊपर वाले सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। लेकिन जब हम नीचे वाले सेंटेंस में आ जाते हैं और वहाँ पे हमने लिखा है ही टीचेस एक्सीलेंटली, यानी कि वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता है। टीचर्स यहाँ पे क्या है? वर्ब है, एक्शन है, यहाँ पे ये नाउन नहीं है। और एक्सीलेंटली दोबारा वही खुसूसियत को बयान किया जा रहा है, मज़ीद डिस्क्राइब, मॉडिफाई किया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि मॉडिफिकेशन वर्ब की हो रही है, इसलिए एक्सीलेंटली जो है अब वो एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब कहलाएगा। और एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? एंड में एल और वाई का इजाफ़ा कर देते हैं। एक्सीलेंट की स्पेलिंग के आगे एल और वाई का इजाफ़ा करने से एडजेक्टिव से वो एडवर्ब में कन्वर्ट हो गया, और अब वो वर्ड एक्सीलेंटली जो है वो टीचेस, यानी कि एक वर्ब को मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा कि एक वर्ड जो है वो एज अ एडजेक्टिव और एज अ एडवर्ब भी यूज़ हो सकता है, और वो कैसे यूज़ हो सकता है।
तो एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब्स को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करते हैं, और हम एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करके एज एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं। आई होप यहाँ पे एडवर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में हमने कंजक्शन और इंटरजेक्शन भी करना था, बट यही क्लास अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, तो वो इंशाल्लाह हम सैटरडे की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।